हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केरबेरोस ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं जो ऑथेंटिकेट करने का वर्क करती हैं किसी भी यूज़र को। ऑथेंटिकेशन मीन्स टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ एनी यूज़र इज कॉल्ड द ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पर जो हम केरबेरोस आज पढ़ने वाले हैं, ये केरबेरोस एक प्रोटोकॉल होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल फॉर क्लाइंट एंड सर्वर। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो एप्लीकेशन है, ये क्लाइंट और सर्वर के बीच में काम करती है। सेकेंड इज दिस हैज़ टू पर्पसेस। इसके दो पर्पस हैं। फर्स्ट इज सिक्योरिटी एंड सेकेंड इज ऑथेंटिकेशन। तो सिक्योरिटी मीन्स कि कितना एक्सेस किस यूज़र को देना है, कितने टाइम पीरियड के लिए देना है, ये अलॉट करने का, यूज़र को वेरीफाई करने का जो काम है, वो पर्पस हमारा करता है सिक्योरिटी पर्पस। और सेकेंड इज ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मीन्स टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ यूज़र को वेरीफाई करना कि ये ऑथेंटिक है, जेन्युइन है या नहीं है। इसको वेरीफाई करने का भी काम हमारा ये एप्लीकेशन करती है। दिस यूजेस सिमेट्रिक की। ये क्या यूज़ करता है? सिमेट्रिक की एल्गोरिथम को यूज़ करता है। सिमेट्रिक दो तरीके से की एन्क्रिप्शन होता है। फर्स्ट इज की, दो तरीके से कीज़ होती हैं। फर्स्ट इज एसिमेट्रिक की, सेकेंड इज सिमेट्रिक की। एसिमेट्रिक की में दो कीज़ होती है, पब्लिक की और प्राइवेट की। पब्लिक की और प्राइवेट की यानी दो होती हैं कीज़ एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। और सिमेट्रिक की में एक ही की होती है, वही की यूज़ होती है एन्क्रिप्शन में और वही सेम की होती है डिक्रिप्शन में यूज़। तो यहाँ जो यूज़ करेगा केरबेरोस एप्लीकेशन, वो यूज़ करती है हमारी सिमेट्रिक की प्रोसेस को, सिमेट्रिक की एल्गोरिथम को यूज़ करता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की है, जब हम इस प्रोसेस को लर्न करेंगे तो यहाँ पर 3 टाइम्स एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोसेस होता है। 3 टाइम्स जो वैलिडेट करता है यूज़र को, वैलिडेट करता है उसके रिसोर्सेज को, कितना रिसोर्स अलॉट करना है, कौन सी फाइल सर्वर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके लानी है। तो ये सारी जो प्रोसेसेस हैं, यानी जो केरबेरोस की प्रोसेस है, उसमें 3 टाइम एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे केरबेरोस एप्लीकेशन वर्क करती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्लाइंट सर्वर के लिए काम करती है, क्लाइंट सर्वर के लिए। तो हमारे पास क्या है? एक क्लाइंट है जो किसी सर्वर कोई भी हो सकता है, यहाँ हम फाइल सर्वर मान लेते हैं, फाइल सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, यानी कोई क्लाइंट किसी फाइल सर्वर को एक्सेस करना चाहता है। अब यहाँ पर ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, क्लाइंट सर्वर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, इसको एक प्रॉपर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से निकलना होगा। अब ये ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में आता है हमारा एक लेयर आती है KDC। दिस इज द लेयर, इसका नाम है KDC। फुल फॉर्म है इसकी की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। यहाँ पर दो इसके पार्ट होते हैं, सब पार्ट। एक होता है AS, इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन सर्वर, और दूसरा होता है TGS, टिकट ग्रांटिंग सर्वर।
ये दोनों आपस में इंटरलिंक होते हैं, यानी इनके दोनों के रिसोर्स आपस में शेयर्ड होते हैं। अब कोई भी क्लाइंट जब किसी रिक्वेस्ट को करता है तो ये आती है सबसे पहले एएस के पास, ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्लाइंट एएस को भेजता है, क्या भेजता है, अपनी यूजर आईडी प्लस एक रिक्वेस्ट भेजता है कि दैट आई वांट टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर सर्वर, यानी एक रिक्वेस्ट भेजता है कि मैं इस सर्वर को एक्सेस करना चाहता हूँ, प्लस एक यूजर आईडी को भेजता है, यूजर आईडी को भेजता है। अब यूजर आईडी डायरेक्टली पास नहीं होती, यानी प्लेन टेक्स्ट में पास नहीं होती है, ये भी एनक्रिप्टेड होती है। यानी फर्स्ट हमारा एनक्रिप्शन स्टार्ट होता है यूजर से एएस को, क्लाइंट से एएस को। यहाँ ये जो यूजर आईडी है, ये यूजर इंफॉर्मेशन उसकी एनक्रिप्टेड होती है बाय हिज पासवर्ड, यानी ये अपने पासवर्ड से एनक्रिप्ट विद हिज पासवर्ड, अपने पासवर्ड से अपनी यूजर आईडी को एनक्रिप्ट करके यहाँ भेजता है एएस के पास। अब स्टेप नंबर 2, एएस क्या करता है, एएस अपने इंटरनल डेटाबेस से इसका पासवर्ड एक्सट्रैक्ट करता है इस पर्टिकुलर यूजर आईडी का, और उसकी रिक्वेस्ट को डिक्रिप्ट करता है, उसकी रिक्वेस्ट को डिक्रिप्ट करता है। अगर वो डिक्रिप्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो इट मीन्स ही इज द राइट पर्सन, ऑथेंटिकेशन हमारा सक्सेस हुआ। कैसे, यहाँ से जो यूजर आईडी आई है, इसने पासवर्ड नहीं भेजा है अपना, पासवर्ड इसने क्या किया, एनक्रिप्शन किया, अपने प्रोसेस, अपनी जो इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट कर दिया अपने पासवर्ड से। अब यहाँ जब आया, एएस ने क्या किया, इस पर्टिकुलर यूजर आईडी का पासवर्ड निकाला और पासवर्ड निकाल के इसकी इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट किया। अब डिक्रिप्शन अगर हमारा सक्सेसफुल हो गया तो इसका मतलब यूजर इज ऑथेंटिक। अब ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद एएस इसको वापस भेजता है टिकट, टीजीटी, टिकट ग्रांटिंग टिकट, टिकट ग्रांट टिकट, टीजीटी रिटर्न करता है। और ये भी कैसा होता है, एनक्रिप्टेड विद सीक्रेट की। अब ये जो टीजीटी भेज रहा है, एक एनक्रिप्शन प्रोसेस हो गया हमारा क्लाइंट और एएस के बीच में, यानी यहाँ से एनक्रिप्शन हुआ और यहाँ इस पर डिक्रिप्शन हुआ। यहाँ एनक्रिप्शन करते समय इसने पासवर्ड यूज किया था और पासवर्ड इसके इंटरनल डेटाबेस में था, तो फर्स्ट एनक्रिप्शन प्रोसेस हो गया हमारा। अब ये एएस हमें वापस भेज रहा है क्लाइंट को टीजीटी, और टीजीटी के साथ ये किसको, ये इसको एनक्रिप्ट करके भेज रहा है अपनी सीक्रेट की से, सीक्रेट की से। अब ये क्लाइंट जाता है, तो ये स्टेप नंबर 2 हो गया, ये हो गया स्टेप नंबर 3। अभी क्लाइंट जाता है टीजीएस के पास, क्या लेके, टीजीटी लेके, टिकट ग्रांटिंग टिकट लेके, जो कि एक एनक्रिप्टेड है, जो कहाँ से मिली है, एएस से मिली है। एएस ने जिस की से, सीक्रेट की से इसको एनक्रिप्ट किया है, वो टीजीटी के पास होगी, वो टीजीएस के भी पास होगी। तो जब ये टीजीटी को लेके टीजीएस के पास पहुंचता है, एनक्रिप्टेड टीजीटी को लेकर टीजीएस के पास पहुंचता है, तो अब इसको ये डिक्रिप्ट करेगा, यानी सेकंड हमारी एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोसेस, सेकंड एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। ये टीजीटी को लेके पहुंचा, अब इसको डिक्रिप्ट करने के लिए की चाहिए, तो वो की किससे मिलेगी, एएस से, एएस ने शेयर की हुई है, तो एएस से की लेगा, इसको इस टीजीटी को डिक्रिप्ट करेगा। अब अगर ये डिक्रिप्ट हो जाती है तो इसका मतलब राइट पर्सन है और राइट हमारी रिक्वेस्ट आ रही है, करेक्ट रिक्वेस्ट आ रही है करेक्ट प्लेस से। तो अब टीजीटी के रिवर्स में ये इसको भेजता है वापस, यानी ये हो गई हमारी थर्ड स्टेप, ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप के पास टीजीएस हमारा वैलिडेट करता है विद डिक्रिप्शन प्रोसेस, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप सक्सेसफुल होने के बाद टीजीएस रिटर्न करेगा टोकन। अब टोकन भी हमारा एनक्रिप्टेड होगा विद सीक्रेट की। अब एक तीसरी सीक्रेट की आ गई, पहली सीक्रेट की यहाँ थी जो पासवर्ड थी,
दूसरी सीक्रेट की इन दोनों के बीच में थी सीक्रेट की। अब ये तीसरा टोकन आया है, ये टोकन भी एक सीक्रेट की से एनक्रिप्टेड है। अब ये टोकन लेके क्लाइंट जाता है सर्वर के पास और सर्वर से कहता है, सर्वर को लेके जाता है टोकन जो कि एनक्रिप्टेड है। एनक्रिप्टेड किससे है? सीक्रेट की से। अब इस फाइल सर्वर को जरूरत है सीक्रेट की डिक्रिप्ट करने के लिए, तो ये लेता है टीजीएस से। अब इन दोनों के बीच में शेयरिंग होगी सीक्रेट की। टीजीएस से सीक्रेट की फाइल सर्वर लेगा और इसको डिक्रिप्ट करेगा। टोकन ले जाता है, ये हो गया हमारा 6th स्टेप और ये हो गया हमारा 7th स्टेप। 7th स्टेप में टोकन गया फाइल सर्वर के पास। 8th स्टेप में फाइल सर्वर इसको डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट किससे करेगा? टीजीएस से की लेगा और इस टोकन को डिक्रिप्ट करेगा। अब अगर ये डिक्रिप्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो नाउ फाइल सर्वर को श्योरिटी हो गई कि हाँ मेरे पास जो इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट आ रही है वो जेन्युइन यूज़र की आ रही है। अब यहाँ पर इनके पास डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, फॉर ए पर्टिकुलर सर्विस। इस पर्टिकुलर सर्विस को या फिर इस पर्टिकुलर रिसोर्स को ये पर्टिकुलर यूज़र इतने टाइम के लिए अलाउड है यूज़ करने के लिए। तो ये सर्वर वैलिडेट करता है। अब यहाँ पर कितनी एनक्रिप्शन हुई? 3 बार एनक्रिप्शन प्रोसेस हुआ। फर्स्ट एनक्रिप्शन प्रोसेस हुआ हमारा यूज़र और एएस के बीच में, एक की यूज़ हो गई हमारी, जो की कौन सी थी? पासवर्ड था। उसके बाद टीजीएस ने और एएस ने एक सीक्रेट की यूज़ करी जो कि हमारी एक सीक्रेट की थी, दोनों ने आपस में शेयर करी थी। और तीसरा फाइल सर्वर और टीजीएस ने एक की को यूज़ किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हमारा कहलाता है केरबेरोस ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन। केरबेरोस ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन। यहाँ उसने यूज़र को भी वैलिडेट किया, सर्वर को भी वैलिडेट किया, कितनी सर्विसेज कितना रिसोर्सेज उसको लेना है ये भी रिकॉर्ड रखा और प्रॉपर फुल ऑथेंटिकेशन के साथ। ठीक है, सो thank you so much. If you like my video, please subscribe my channel.